बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़दूर साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद गिल और ये है मज़दूर दुनिया। साथियों, पिछले चंद व्लॉग में हमने कोशिश की है कि मज़दूर साथियों को हम हेल्थ एंड सेफ्टी यानी मज़दूर की सेहत और सलामती के हवाले से आगाह करें। साथियों, ये बड़ा गमगीर मसला है चूँकि हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है वर्कर की सेहत के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए। जब तक वर्कर सेहतमंद और बीमारियों से पाक नहीं होगा तब तक वो सही तौर पर काम नहीं कर सकेगा और वो अपनी फैमिली को जो सपोर्ट कर रहा है वो नहीं कर सकेगा। तो इसमें हमने ये भी बताया कि जो पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे है उसके फिगर्स हमने आपके साथ शेयर किए और बताया कि ऐसी वर्क प्लेसेस जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के इकदामात नहीं किए जाते वहाँ पर हादसात की तादाद ज़्यादा होती है और वहाँ पे ज़ख्मी वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, यानी इनफॉर्मल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या ऐसा सेक्टर जो कि घरों में काम कर रहा है। तो अभी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अभी फैसलाबाद में जो पिछले दिनों एक बहुत ख़तरनाक एक हादसा हुआ है जिसमें सिलेंडर फटा है और वो एक केमिकल की फैक्ट्री थी। कहा जा रहा है कि वो गिलू बना रही थी जो कि तामीराती शोबे में इस्तेमाल होता है और उसमें उतने लोग उस फैक्ट्री में नहीं मरे जितने करीबी जो उसके साथ उस फैक्ट्री के साथ घर थे, उसमें लोग जो रहायश पजीर थे और उसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है और इसमें अभी मैं देख रहा था कि लेबर लीडर उसमें बात कर रहे थे कि जी फ़लाँ अफसर को सस्पेंड कर दिया जाए या फ़लाँ को अरेस्ट कर दिया जाए, तो ये सलूशन नहीं है। तो उसमें मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। इसी तरह पहले भी फैसलाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कोई 18-20 लोग इसी तरह मर गए थे, बॉयलर फटा था और उसमें अब वो मालक कच्चे थे, उन्होंने लोगों को पेमेंट भी की लेकिन ज़िंदगी का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता, पैसे कोई नहीं होते। हालांकि वहाँ पे वर्कर्स की काफ़ी वो उसमें कोताहियाँ थी कि बॉयलर के पास जाके गर्म जगह देख के, सर्दियों के दिन थे, अनफॉर्चुनेटली सर्दियों में ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट इस तरह के, तो सर्दियों के दिन थे तो वहाँ पे वो बॉयलर के पास जाके खाना खा रहे थे गर्म जगह पे। तो जब वो फटा तो वो फिर ज़ाहिर है वो काम करने वाले लोग नहीं थे वहाँ पे, वो खाना खाने वाले ज़्यादा थे। तो ये वर्कर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको अपना देखें कि अपनी क्या तदाबीर करनी है उन्होंने। तो अब ये लोग जो डेथ हुई है छतों के गिरने की वजह से और हादसे की वजह से, अब गवर्नमेंट आएगी, अनाउंस करेगी, सस्पेंड भी कर देगी किसी को, लेकिन ये सलूशन नहीं है। इसके लिए ये है कि हम कम से कम जो महकमे काम करते हैं, मसलन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है जो ये काम करता है कि इंडस्ट्री की वेलफेयर और उसकी इंडस्ट्री के हवाले से कि इंडस्ट्री किस जगह पे लगनी है, इंडस्ट्री की लगने की प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, क्या कंडीशंस हैं, तो उसको उनका 1981 का लॉ है जो कि इसको देखता है, तो उसको देखना चाहिए था कि ये घरों में इंडस्ट्री क्यों लगी और ख़ास तौर पे इसके केमिकल वाली। फिर एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट है वो देखे कि उसमें उसका भी तो अपना काम है कि ऐसी जगहों को चेक किया जाए कि वो क्यों ऐसा काम हो रहा है जो कि आबादी के खिलाफ है। यहाँ पे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो लोग काफ़ी देर से जो रेजिडेंट्स हैं वो महकमों को कह भी रहे थे कि इस तरह का काम हो रहा है जो कि माहौल को ख़राब कर रहा है, तो आप उसको ख़त्म करें कि, लेकिन किसी महकमे ने उस पर तवज्जो नहीं दी। सारा नज़ला एंड पे लेबर डिपार्टमेंट भी इतने कर रहे थे, तो हालांकि लेबर डिपार्टमेंट का काम है वर्कर्स की प्रोटेक्शन करना। तो वहाँ पे पता चला है कि वो शॉप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थी, उसमें 5 या 5 से कम वर्कर थे और उसमें ठीक है शॉप एक्ट में बड़ी महदूद सी प्रोविज़न है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के वाले से, लेकिन एक और लॉ है जो कि अभी रिसेंटली पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का लॉ है 2019 का, वो लॉ आया, उसके रूल्स भी बन गए मेरा ख्याल है, अभी तो वो फाइनलाइज भी हो गए होंगे। तो वो रूल्स जो हैं उनको उनकी लाइट में मैकेनिज़म्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम इस स्टेज पे इमीडिएटली उस लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए इंस्पेक्टर्स नोटिफाई करें, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करें। और वो लॉ बेसिकली सिस्टम की बात करता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का सिस्टम। तो वो सिस्टम जब हमारा इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हम इस तरह के मज़ीद हादसात से
بچ سکیں گے. تو ریدر دین کہ کسی کو پینالائز کریں، افسروں کی تو لمیٹیشنز ہیں. وہ ایک فیکٹری نہیں ہے، یہ ایک ادارہ نہیں ہے کسی کے پاس، وہ تو ان کے پاس تو بہت سارا یعنی پورا ڈویژن ہوگا جو بھی افسر ہوگا، تو وہ اس طرح اس کو نہ ہی آپ بیٹھ کے اس کو کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ یہ عموماً جو سردیوں میں ہوتے ہیں، رات کے ٹائم ہوتے ہیں، ارلی مارننگ ہوتے ہیں، تو اب ایک بندہ جو ہے وہ ہر جگہ بیٹھ کے تو نہیں کر سکتا جب تک سسٹم نہیں ہوگا. تو کائنڈلی سسٹم اسٹیبلش کریں، ایک اویئرنیس کا میکانزم بنائیں، لوگوں کو آگاہ کریں اور آبادی کو آگاہ کریں کہ اگر اس طرح کا ہے تو اس کو ریزسٹ کریں. یہاں تو کیا بھی ہے انہوں نے ریزسٹ، لیکن وہ کنسرنڈ محکمہ جس کو انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ جناب اس فیکٹری کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، تو کم از کم اس محکمے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے پراپرلی اس اپلیکیشن کو دیکھا کیوں نہیں، اور اس فیکٹری کو جو ریزیڈنٹس کے پاس جو تھی یا ایسے رہائشی علاقے میں تھی اس کو کیوں نہیں وارننگ دی، یا اس کو وہاں سے بند کیوں نہیں کروایا یا شفٹ کیوں نہیں کروایا. تو زیادہ اہم یہ ہے امیجیٹ ایکشن جو لینا ہے اس کے لیے وہ یہی ہے کہ اس علاقے میں کیوں تھی، سیکنڈلی پریکاشنری میجرز کیوں نہیں کی گئے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم وہ سسٹم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں جو ورکرز کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے بات کرتا ہے. محکمہ لیبر تو بات کرے گا ورکرز کی، لیکن جو دوسرے محکمے ہیں، جتنے بھی ریلیونٹ محکمے ہیں، ان کا کام ہے یعنی عام پاپولیشن کو بھی دیکھنا. تو جو نقصان عام پاپولیشن کا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی لائٹ میں ہمیں اس پہ کوئی ماسٹر پلان بنانا پڑے گا. اور لیبر کی میں اگر بات کروں تو لیبر میں ہمیں آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے لا کو انفورس کرنا پڑے گا، اور اس کے رولز کے تحت نئے میکانزم ڈیولپ کرنے پڑیں گے، جو کمیٹیاں ہیں اور وہ سارا اس میں، تاکہ ایک سسٹم بن جائے جس سے اس طرح کے حادثات کو روکا جا سکے. تھینک یو ویری مچ.